नमस्ते स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 11.1 खत्म किया था। आज हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है बहुत सारे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से लेके ax plus by plus c is equal to 0 से लेके 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इतने सारे फॉर्मूलाज थे। बराबर है। बट आप लाइन को जनरली दो तरीके से बता सकते हो। पहला, व्हेन इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट और उसके कुछ डायरेक्शन हो, जो वहां पे 2 डायमेंशन में स्लोप था, यहाँ पे 3 डायमेंशन में डायरेक्शन। और दूसरा, व्हेन इट पासेस थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। क्लियर हुआ बेटा? ओके, सो हम पहला इक्वेशन देखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब हमें, आप डायग्राम देख सकते हो कि हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बराबर है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए। ओके, और किससे पैरेलल होनी चाहिए? बी से। एक पॉइंट से तो ये भी लाइन, ये भी कहीं से भी जा सकती है। बट उसके लिए आपको डायरेक्शन दिखा दिया है कि भाई डायरेक्शन मतलब कि भाई एक पॉइंट से पास हो रही है तो ऐसे 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 कहीं पे भी 3 डायमेंशन में कहीं पे भी जा सकती है, बट वो पैरेलल टू अ गिवन लाइन दिया हुआ है। समझ रहे हो? पक्का? तब इसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। बराबर है। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो देख लेते हैं। देखो, आपके पास गिवन पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट आपके पास क्या है? गिवन है। अब आपको पता है एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो एक जनरल पॉइंट मैं ले रहा हूँ आर। तो ये जो आपका एपी होगा, एपी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एपी आपका एक लाइन है, तो हमारी जो ये एपी लाइन है वो गिवन लाइन कौन सी है? बी से पैरेलल है। तो एपी हमारी क्या हो जाएगी? लैम्बडा बी, क्योंकि पैरेलल है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? एपी को क्या लिख सकता हूँ? एपी इज इक्वल टू, एपी मतलब क्या होगा? एपी इज इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए। ओपी माइनस ओ ए हो गया। एपी क्या है आपका? लैम्बडा बी। ओपी कितना है आपका? आर, और माइनस ए। तो देयरफॉर आपको जब आर फाइंड करना है वो कितना हो जाएगा? ए प्लस लैम्बडा बी। ये आपका मेन इक्वेशन। ए मतलब पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है, और बी मतलब वो वेक्टर जहां से वो लाइन हमारी पैरेलल है। क्लियर हुआ? ये देखो रिमार्क है, मान लो अगर बी है आपका ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो उसमें ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज है ना, बी के। तो ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन के। ओके, तो b इज इक्वल टू ए आई बी जे प्लस सी के विल बी पैरेलल टू द लाइन। तो b को आपको मैग्नीट्यूड ऑफ b से कंपेयर नहीं करना है। b मतलब उस लाइन के पैरेलल, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो इसके, वही डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे, ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। समझ में आ गया? पक्का? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बेटा? अगर हमारी लाइन b है तो ये हमारी एपी लाइन है, उसके पैरेलल मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। कोई क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमारा क्या है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। आपको पता है आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आर को मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, हमारा बी क्या होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। और ए ए पॉइंट गिवन है ना हमारे पास। हाँ, ए पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास? उसको, वो पॉइंट को मैं एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप प्लस एक्स थ्री के कैप नाम दे सकता हूँ। और बी हमारा क्या हो जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसको हम कौन से इक्वेशन में डालेंगे? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी में। ओके, तो देयरफॉर आर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी के कैप, सी जेड के कैप, जेड के कैप इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। ए प्लस लैम्बडा बी मतलब एक्स वन प्लस लैम्बडा ए। कितना हो जाएगा? एक्स वन प्लस लैम्बडा ए आई कैप, एक्स टू प्लस लैम्बडा बी जे कैप, एक्स थ्री प्लस लैम्बडा सी के कैप। कंपेयरिंग करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स वन
प्लस लैम्बडा है y is equal to x2 plus lambda b and z is equal to x3 plus lambda c. ओके एंड देयरफॉर इसमें से लैम्बडा क्या निकलेगा x माइनस x1 बाय a. इसको मैं एक गलती होगी मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे मैं y1 और z1 मानूंगा तो ये y1 हो जाएगा और z1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 और सॉरी हाँ ठीक है। तो देखो इसमें से लैम्बडा क्या निकलेगा x माइनस x1 बाय, इसमें से क्या निकलेगा y माइनस y1 बाय b और इसमें से निकलेगा z माइनस z1 बाय c। देयरफॉर सब लैम्बडा को कंपेयर करोगे तो x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b एंड z माइनस z1 बाय c, ये है आपका इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। और अगर मान लो एलिमेंट आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हो तब इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगा x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय m एंड z माइनस z1 बाय n। उसका एक एग्जांपल भी है, देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। थ्रू द पॉइंट मतलब हमारे पास a दिया हुआ है, देख लो ए कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब हमारे पास b भी दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। a कितना है आपके पास 5i प्लस 2j माइनस 4k, लैम्बडा b कितना है आपके पास 3i प्लस 2j माइनस 8k। ओके, फिर इसका हमें कार्टेशियन फॉर्मेट भी लिखना है। ये कौन सा निकला है, ये आपका निकला वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म आपको पता होना चाहिए x माइनस x1 अपॉन a। तो x तो आपका गिवन है, ये आपका क्या होगा x1 y1 z1 और ये क्या होगा a b और c। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कंपेयर करे बिना, x माइनस x1 आपका क्या होगा 5 अपॉन a होगा 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना होगा 2 अपॉन b होगा आपका 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना होगा माइनस 4 अपॉन माइनस 8। ये आपका क्या है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 5/3 y माइनस 2/2 एंड z प्लस 4/-8। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। नाउ दूसरा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। बराबर है, देखो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, ए एंड बी आर गिवन पॉइंट, ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या ए एंड बी। तो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा हो तो आप क्या फॉर्मूला डाल सकते हो, r इज इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला आएगा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b माइनस a। ओके, और उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या रहेगा पता है, ध्यान से सुनना बेटा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये उसका कार्टेशियन फॉर्म है। a प्लस लैम्बडा b की जगह पे a प्लस लैम्बडा b माइनस है। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन ले लें उसका। चलो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब देखो हमारे पास a क्या है माइनस आई कैप प्लस 0j कैप और प्लस 2k कैप, b क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होगा उसका फॉर्मूला,
r इज इक्वल टू a माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा बी माइनस ए मतलब सीधा भी आप लिख सकते हो 3i माइनस अब माइनस मतलब कितना हो जाएगा 4i 4j उधर तो कुछ है ही नहीं मतलब प्लस 4j 6 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 4k कैप ये आपका आंसर है डन ओके कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है इसमें से हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी कंपेयर करोगे आपका कंपेयरिंग तो x1 y1 और z1 क्या निकलेगा x1 निकलेगा -3 क्योंकि यहाँ पे माइनस है और प्लस है y1 निकलेगा 5 और z1 निकलेगा -6 और a b और c आपके क्या निकलेंगे 2 4 और 2 तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वो भी कौन सा वेक्टर क्या फॉर्मूला r इज इक्वल टू a मतलब पॉइंट कितना -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्बडा बी मतलब क्या इसके डायरेक्शन लिखोगे तो क्या होगा 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप हो गई बात खत्म डन ओके अब देखो इसके बाद एक टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस वो दोनों सीबीएसई और गुजरात बोर्ड को कट है और सिंस इस बार जेडब्ल्यू में भी बताया गया है कि जो क्वेश्चन कट है उसमें से नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं वो क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ अब हम आ जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अब देखो यहाँ पे एक बात समझनी है प्लीज ध्यान से समझो अब आपको शॉर्टेस्ट बिटवीन टू लाइंस में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है इसमें बच्चों को क्यों आता है मैं बता देता हूँ कि आपके पास कोई भी दो लाइंस दी हुई हो प्लेन में जैसे ये देखो ये आपके पास प्लेन है इसमें कोई भी दो लाइन दी हो ना ऐसा या ऐसा तो वो इंटरसेक्ट करेगी ऐसी है वो पैरेलल होगी बट अब देखो आपको यहाँ से ये दो लाइंस कैसी दिख रही है आपको पैरेलल दिख रही है बट थोड़ा आगे जाके देखो यहाँ से क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो बिल्कुल अलग हो जाता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी ही ये देखो जैसे ये है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है वेयर अगर वो टू डायमेंशनल स्पेस होगा तो बिल्कुल इंटरसेक्ट करती तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में या तो स्क्यूड लाइंस होंगी ओके स्क्यूड लाइंस मतलब कि वो इंटरसेक्ट करती है तो जैसे देखो लिखा हुआ है in a space there are lines which are neither intersecting nor parallel in fact such pair of lines are called non-planar or skew lines मतलब कि भाई वो intersect भी नहीं करेंगी और parallel भी नहीं होंगी मतलब ये देखो ये जो मैंने आपको बता दिया ऐसा ये ऐसे जा रहा है आगे और ऐसे जा रहा है कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे स्क्यूड लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा ये परपेंडिकुलर टू बोथ तो ये चीज आपको समझनी है कि भाई या तो क्या करेंगी या तो इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो स्क्यूड होंगी ओके और दूसरी होंगी पैरेलल लाइन तब डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूज लाइन मतलब जो इंटरसेक्ट भी नहीं करी और पैरेलल भी नहीं तो लाइन का बेसिक इक्वेशन तो आपको पता है पहली लाइन मतलब आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्बडा बी वन दूसरी लाइन आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू लैम्बडा और म्यू दो अलग अलग होंगे तब डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू क्रॉस ए वन अपॉन बी वन क्रॉस बी टू ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है समझ में आया बेटा डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है भूलिएगा मत क्या है बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू क्रॉस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड बी वन क्रॉस बी टू मॉड्यूलस इसे लिखा हुआ है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ओके ये है उसका और दूसरा फॉर्मूला ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ हो तब उसके फॉर्मेट में ये आंसर आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2 उसका मैग्नीट्यूड और अपॉन दिस आप बोलो सर ये कहाँ से आया ये ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है ये अगर आपको आंसर ये फॉर्मेट इक्वेशन ऑफ लाइन ये फॉर्मेट में दी हुई है तो और ये फॉर्मूला जब इक्वेशन ऑफ लाइन ये फॉर्मेट में दी हुई है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है लिख लिया दूसरा कि जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी मतलब देखो आप पैरेलल है आप बोलो सर ये पैरेलल है नहीं ये पैरेलल नहीं है ये स्क्यूड लाइंस है पैरेलल इसको बोलते हैं आया समझ में तो पैरेलल होंगी तब उसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ये रहा
बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड बी, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब देखो दोनों का आपको पता है डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, इसलिए बी लिखा है, बराबर है। बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये उसका फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला याद रख लेना, यहाँ पे बी वन क्रॉस बी टू नहीं है, बिकॉज उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, देखो बी बी, इसलिए। ठीक है, अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है उसका क्वेश्चन देख लो हमारे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। अब सबसे पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहली बात क्या चेक करनी है पता है बेटा? पहली बात आपको चेक करनी है कि B1 और B2 ये दो लाइंस पैरेलल है या नहीं। अब वो कहां से आपको पता चलेंगी? वो आपको पता चलेंगी इधर से। अब चेक कर लो 2 3 1 5 और 1 2, मतलब इनका रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर प्रोपोर्शन में होता तो मान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, पैरेलल। तो इससे हमको हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, हमें a1 मिलेगा। a1 क्या मिलेगा, i कैप प्लस j कैप, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन से हम b1 क्या मिलेगा, 2i माइनस j प्लस k। सेकंड लाइन से हमें a2 मिलेगा कितना, 2i प्लस j माइनस k। सेकंड लाइन से हमें b2 क्या मिलेगा, 3i माइनस 5j और प्लस 2k। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद है ना बेटा? फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या है फॉर्मूला? यहाँ पे है एक फॉर्मूला में बेटा, ये एक थोड़ा सा मिस्टेक है, चेंज कर लेना। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया उससे। क्या आएगा फॉर्मूला? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, हमें सबसे पहले b1 क्रॉस b2 फाइंड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर b2 क्रॉस b1 का तो क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लास्ट में तो मॉड्यूलस देना ही है हमें। चलो b1 क्रॉस b2 मतलब i j k, बराबर है। b1 क्या है आपका, 2 माइनस 1 1, ये आपका 3 माइनस 5 और 2। इसको सॉल्व कर सकते हो ना, -2 + 5 मतलब ये कितना होगा, 3i कैप। ऐसे सॉल्व करोगे तो माइनस j कैप और कितना होगा, -7k कैप। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अगर फॉर्मूला लिस्ट आपके पास होगी तो देख सकते हो, इसका क्या होगा, √9 + 1 + 49, ये होगा √59। हो गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए a2 माइनस a1 चाहिए, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कैसे निकालोगे, a2 2 माइनस i प्लस j माइनस j 0 j कैप माइनस k कैप, तो आंसर आएगा i माइनस k कैप। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला किसका डालोगे, देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो d b1 क्रॉस b2 आपका क्या निकला बेटा, 3i माइनस j माइनस 7k, 3i माइनस j माइनस 7k डॉट, ठीक है। a2 माइनस a1 क्या निकला आपका, a2 माइनस a1 i माइनस k, i माइनस k अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड हमको पता है √59 निकली। 3 1 जा 3, आज है तो है ही नहीं, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +7 अपॉन √59। तो इसका आंसर आएगा 10/√59। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। अब देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला a1 आप फाइंड करोगे, a 2j माइनस 4k का। b1 आप फाइंड करोगे तो 2i प्लस 3j प्लस 6k का। a2 फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 3i प्लस 3j माइनस 5k का। और b2 आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k का। सिंस b1 is equal to b2, therefore two lines are parallel। तब उसका फॉर्मूला क्या है, b क्रॉस a2 माइनस a1 है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, a2 माइनस a1,
ठीक है, A2 माइनस A1 फाइंड करोगे तो क्या आएगा उसका आंसर, A2 माइनस A1 का 3 माइनस आई 2i, 3 प्लस माइनस 1 प्लस j माइनस 5 प्लस 4 माइनस k। अब आपको इसके साथ साथ आपको फॉर्मूला पता हो तो आपको फाइंड करना पड़ेगा b क्रॉस A2 माइनस A1। तो क्रॉस है मतलब i j और k। b है आपका 2 3 6 और A2 माइनस A1 क्या निकला आपका 2 1 और माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4k। और आपको साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना निकलेगा, बी आपका है 4 9 और 16 तो रूट 29। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कितना होगा, बी क्रॉस A2 माइनस A1 होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस तो देखो इसका मॉड्यूलस आपको निकालना पड़ेगा माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप अपॉन रूट 29। चलो इसका निकालो, इसका कितना होगा, अंडर रूट 9 का 81, 14 का 196 और 4 का 16 अपॉन रूट 29। तो इसका आंसर आएगा एक मिनट, इसका b का 6 है ना तो यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे रूट 49 आएगा और 7 हो जाएगा। रूट 49 रूट 49 रूट 49 मतलब ये ऊपर हो जाएगा आपका रूट 293/7। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, पक्का। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज पोर्शन। ओके, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट these are the three lines with direction are mutually perpendicular। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कैसे फाइंड कर सकते हो आप, सिंपल सा तरीका है। अब देखो इसको मैं फर्स्ट लाइन लेता हूँ, इसको मैं सेकंड लाइन लेता हूँ और इसको मैं थर्ड लाइन ले लेता हूँ। और सबसे पहले फॉर टू लाइंस टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 must be equal to 0। okay, two lines with direction cosines, direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 and N2, तो ये होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 मल्टीप्लाई करो, 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। तो कितना होगा 48 प्लस माइनस 36 माइनस 12/169, आंसर इज 0। therefore two lines are perpendicular to each other। क्या वैसे ही आप फॉर लाइन 2 एंड 3, फॉर लाइन 2 and line 3 and for line 3 and line 1 आप ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। अब सबसे पहली बात मान लेते हैं इसको a 1 माइनस 1 एंड 2 एंड इसको मान लेते हैं b 3 4 माइनस 2। तो देयरफॉर ए बी क्या होगा, b माइनस ए बी आपका होगा b माइनस ए मतलब 3 माइनस 1 2
therefore the direction ratios of AB कितना होगा 3 माइनस 1 2 कॉमा 4 माइनस सब माइनस मतलब 5 माइनस टू कितना हो जाएगा -4। सिमिलरली सी आपका क्या है 0 3 2 एंड कितना है डी आपका है 3 5 6। देखो 2 पॉइंट से एक लाइन पास होगी, उनके डायरेक्शन ये है, ये 2 पॉइंट से पास होगी, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी कितना होगा 3 माइनस 0 3 5 माइनस 3 2 6 माइनस 2 इज 4। ना एक बात समझ लेना, फॉर two lines to be perpendicular, then the product of corresponding direction ratios, sum of product of corresponding direct ratio should be 0. That is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे चेक करते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। चलो 2 into 3 2 into 3 plus 5 into 2 minus 4 into 4 6 plus 10 minus 16 is equal to 0। therefore क्या लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शो ही करना था, मतलब होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अब पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, उनके रेशियो सेम टू सेम। ए कितना होगा 4 7 8 एंड बी कितना होगा 2 3 4। तो therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितना होगा, b माइनस ए मतलब -2, 3 माइनस 7 मतलब -4, 4 माइनस 8 मतलब -4। c है आपका -1 -2 1 एंड d है आपका 1 2 5। therefore direction ratios of CD 1 minus of -1 2 2 minus of -2 4 5 minus 1 is 4। अब आप चेक कर लो a1 by a2 -2 by 2 -1, b1 by b2 -4 by 4 -1, c1 by c2 -4 by 4 -1। Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, therefore both lines are पैरेलल। उनके देखो डायरेक्शन रेशियो सेम प्रपोर्शन में, इसलिए वो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आ गया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3, मतलब उसको मैं क्या लिख सकता हूँ i प्लस 2j प्लस 3 के, ओके, एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो हमारा ये b क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। क्यों पैरेलल, बिकॉज जो डायरेक्शन इसका होगा वही इसका होगा, इसलिए हम उसको इक्वेशन ऑफ लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। r इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा बी क्या है हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस 2k। हो गया, कितना सिंपल है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब ए हमारे पास दिया हुआ, देखो इधर से पास हो रहा है 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन, इज इन द डायरेक्शन मतलब यही डायरेक्शन उसका होगा, क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k।
सबसे पहले कौन सा फॉर्म फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म जब हम फाइंड करेंगे उसका, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी। तो आर इज इक्वल टू ए कितना है आपका 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमड़ा, बी कितना होगा आपका i प्लस 2j माइनस के, हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम क्या फाइंड करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, अगर इसको आपको कंपेयर करना है तो देखो एक बात समझ लो, कार्टेशियन फॉर्म आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये पॉइंट आपके क्या है 2, -1, 4 और ये 1, 2 और -1, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 जहां से पास होता है अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस y1 मतलब +1 हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन -1, ये हो गया उसका कार्टेशियन फॉर्म, इतना भी आप फटाफट से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस। अब देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहां से पास हो रहा है मतलब हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, ओके, पॉइंट गिवन है मतलब क्या हो गया, लाइन पासिस थ्रू, कौन से लाइन से, -2, 4 एंड -5 एंड इज पैरेलल टू दिस। अब देखो ये जो भी लाइन का जब इक्वेशन दिया जाता है ना बेटा, तो एक बात हमेशा याद रखने की कि ये जो आपके पॉइंट होंगे ना 1, 2 और ये 3 वो पॉइंट पासिंग के होते हैं, और ये और ये आपके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोस। तो सिंस दोनों पैरेलल हैं देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, कौन सी लाइन, x plus 3 by 3 is equal to y minus 4 by 5 is equal to z plus 8 by 6। तो therefore डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितने हो जाएंगे, 3, 5 और 6। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस कहाँ से पास हो रहा है, -2 से, तो +2 होल डिवाइड बाय डायरेक्शन इज 3, y माइनस y1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5, z माइनस +5 अपॉन 6। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट, आगे बढ़े, डन। नेक्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस, तो उसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। अब कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो y माइनस -4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। तो देयरफॉर इसमें से पासिंग थ्रू क्या मिलेगा, ये 5i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 6k कैप, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ वही कंपेयर करेंगे। और b क्या हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। therefore r इज इक्वल टू a प्लस लेमड़ा b, a आपका क्या हो जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमड़ा, b क्या हो जाएगा 3i प्लस 7j और प्लस 2k, ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पे a को ओरिजिन मान लेंगे 0, 0, 0 एंड b को मान लेंगे 5, -2 एंड 3। तो देयरफॉर a हमारा हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप और b हो जाएगा हमारा 5i कैप -2j कैप और प्लस 3k कैप। अब देखो दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो फर्स्ट वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, वेक्टर फॉर्म आपको सबको पता है क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू r इज इक्वल टू
ए प्लस लैम्बडा बी माइनस ए। तो आर इज इक्वल टू ए तो आपका जीरो वेक्टर ही है तो उसको कोई लिखने का जरूरी नहीं है, प्लस लैम्बडा बी माइनस जीरो वेक्टर तो भी वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू लैम्बडा बी। आर इज इक्वल टू लैम्बडा बी क्या हो जाएगा आपका 5i माइनस 2j और प्लस 3k। ठीक है, दूसरा हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन एंड z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। चलो x माइनस एक्स वन इज जीरो, एक्स टू आपका क्या है दूसरा पॉइंट 5 माइनस जीरो, y माइनस जीरो दूसरा पॉइंट माइनस टू माइनस जीरो, z माइनस जीरो तीसरा पॉइंट 3 माइनस जीरो। तो आपका इक्वेशन आएगा x बाय 5, y बाय माइनस टू एंड z बाय 3। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। ये ट्राई कर सकते हो बेटा, सेम टू सेम अभी हमने देखा। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म आपका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म आपको पता है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी माइनस ए। इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, और कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन आपको हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा। ठीक है, कर सकते हो ना ट्राई बेटा? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट कट है, फिर भी बहुत बार एमसीक्यू में आ सकते हैं कि भाई दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, तो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया, जब दोनों के डायरेक्शन रेशियो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 होंगे। और पैरेलल कब होंगे, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसके बेस पे भी दो क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन है। पहला है 12th, आप बोलोगे सर 10th 11th वो दोनों आपको पोर्शन कट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए वो नहीं देखना है। अब सबसे पहले आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है 1 माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14/2p इज इक्वल टू z माइनस 3/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए x माइनस होना चाहिए था, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, x माइनस वन तो नीचे माइनस 3 चला जाएगा, यहाँ पे y अकेला होना चाहिए तो 7 निकाल लो तो y माइनस 2 अपॉन 2p/7 हो जाएगा, बिकॉज 7 ऊपर चला जाएगा तो 7y माइनस 14 हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है। तो देयरफॉर इसके आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, -3 2p/7 एंड 2। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। दूसरी लाइन क्या है आपके पास, 7 माइनस 7x/3p, 5 माइनस 5/1, 6 माइनस z/5। चलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 7 कॉमन निकालेंगे और माइनस कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 तो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 नीचे चला जाएगा तो -3p/7, क्योंकि 7 ऊपर चला जाएगा तो 7x माइनस 7 और माइनस ऊपर चला जाएगा तो -7 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, माइनस कॉमन निकाल के आप नीचे भेज दो। तो देयरफॉर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे -3p/7 1 और -5। अब सिंस बोथ आर एट राइट एंगल या परपेंडिकुलर, मतलब तो सेम ही हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। चलो निकालो इसका a1 -3 इंटू -3p/7 -3 इंटू -3p/7 प्लस b1 क्या है आपका 2p/7 इंटू 1 प्लस c1 c2 कितना 2 इंटू -5, मल्टीप्लाई करो ये कितना हो जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7 एंड -10 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11p/7 इज इक्वल टू 10। so p इज इक्वल टू 70/11, p इज इक्वल टू 70/11। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, शो दैट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फर्स्ट लाइन आपकी क्या है x माइनस 5/7 इज इक्वल टू y प्लस 2/-5 इज इक्वल टू z/1।
तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे 7, -5, 1। और दूसरी लाइन क्या है? x/1, y/2, z/3। देयरफॉर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 1 2 3। नाउ आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 करो तो 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 7 -10 प्लस 3, आंसर आ गया 0। तो देयरफॉर both are perpendicular to each other। समझ में आ गया? पक्का? डन। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो, सबसे पहली बात तो क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं, ये पैरेलल नहीं है। तो आपके पास इक्वेशन गिवन है, उसमें से आपको r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी होता है। तो देयरफॉर आपका a1 क्या निकला? i प्लस 2j प्लस k। और b1 क्या निकला? i माइनस j प्लस k। आपका a2 क्या निकला? 2i माइनस j माइनस k। और आपका b2 क्या निकला? 2i प्लस j प्लस 2k। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या ही है? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 और होल मॉड्यूलस। कर सकते हो ना आप? ट्राई करोगे तो डिस्टेंस का आंसर आपका बेटा आएगा 3√2/2 यूनिट्स। आपको ये तो पता होना चाहिए, वेक्टर में हमने निकाला a2 - a1 करोगे, डॉट करोगे और इसकी मैग्नीट्यूड, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहली बात तो ये अब कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। तो देयरफॉर उसके बेस पे आपका चेक करो, ये x1 कितना आएगा? -1, y1 आएगा -1 और z1 आएगा -1। बराबर है? ये होगा आपका x2 कितना आएगा? 3, y2 आएगा 5 और z2 आएगा 7। ये आपका होगा a1 आएगा 7, b1 आएगा -6 और c1 आएगा 1, a2 आएगा 1, b2 आएगा -2 और c2 आएगा 1। देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या करना है? x2 माइनस x1 a1 a2, y2 माइनस y1 b1 b2, z2 माइनस z1 c1 c2 होल अपॉन अंडर रूट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। चेक करो, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज इसमें डालनी है। डाल सकते हो बेटा? ये तो ये आपको पता है ना, मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना, सारी वैल्यूज डालोगे तो आंसर आएगा 2√29। बराबर है? क्योंकि सब कुछ क्या आएगा? आंसर आएगा माइनस, बट आपको फाइनल आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डन? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम यही है। देखो, अब यहाँ पे चेक करने का, दीज आर स्क्यूड लाइंस। सबसे पहले तो ये बात आपको चेक करनी पड़ेगी कि भाई ये दोनों लाइंस क्या है? स्क्यूड है। तो इसमें से आप क्या निकालोगे? आपका a1 आपका आएगा i प्लस 2j प्लस 3k, b1 आपका आएगा i माइनस 3j प्लस 2k, a2 आएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k और b2 आएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस k। और देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 होल अपॉन मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2
और इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा 3√19 3/√19 यूनिट्स। आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ना, कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या बताता हूँ। 1 माइनस टी आई कैप है, देखो फर्स्ट लाइन हम पकड़ते हैं, 1 माइनस टी आई कैप टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। तो अब देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो चलो 1 इंटू आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो देखो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया। अब इसमें से टी कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और यहाँ पे माइनस 2 के कैप। देयरफॉर आपका A1 क्या निकला, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और आपका B1 क्या निकला, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। और वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सेकंड इक्वेशन R इज इक्वल टू S प्लस 1 आई कैप प्लस 2S माइनस 1 जे कैप एंड माइनस 2S प्लस 1 के कैप। ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका आई कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप और ये हो जाएगा माइनस के, प्लस एस कॉमन निकालो, ये हो जाएगा आई कैप, ये कॉमन निकालो, ये हो जाएगा 2 जे कैप, ये कॉमन निकालो माइनस 2 के कैप। देयरफॉर A2 का फॉर्मूला आएगा आई माइनस जे माइनस के, और B2 का फॉर्मूला आएगा आई प्लस 2 जे माइनस 2 के। बोथ आर स्क्यूड लाइंस, चेक कर लो, क्योंकि B1 और B2 को चेक करने का, बेटा किसको चेक करने का, B1 और B2, अगर ये दोनों सेम है तो वो पैरेलल होते, तो फिर इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देयरफॉर डी का फॉर्मूला। आपके चक्कर में मेरे फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। A2 माइनस A1 होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसके डिस्टेंस का आंसर आएगा 8/√29। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई नो आज मैंने बहुत सारा आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, बट वो सारे इजी कॉन्सेप्ट है, करोगे हो जाएगा। अच्छा टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।